जो स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम ट्रायंगल चैप्टर तो काफ़ी पहले ही समाप्त हो चुका था, उसी के हिसाब से हमने सर्किल चैप्टर का भी अध्ययन किया, क्योंकि ये जो था ये ज्योमेट्रिक पार्ट था। और उसी ज्योमेट्रिक पार्ट्स को आगे देखते हुए आज की क्लास में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। तो कायदे से कर देखा जाए तो हमने ज्योमेट्रिक पार्ट में सर्किल पढ़ा और वृत्त पढ़ा। अब उसी के कंडीशन से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वृत्त से संबंधित, तो उनको आज की क्लास में देखेंगे। और जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं 11A एंड 11B ये कॉम्बो जो होगी आपकी एक्सरसाइज साथ में ही कराएंगे, ठीक है। इसका कंबाइंड चैप्टर रहेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे तो वो सर्किल चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो उनको मैं फास्ट तरीके से मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर इस चैप्टर का हम शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन चैप्टर का ही है, प्यारा सवाल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहने दूंगा प्यारे बच्चों कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कठिनाई महसूस कराए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक सर्किल बना हुआ है प्यारे बच्चों, ये सेंटर O बना हुआ है। उसके बाद इस तरीके से एक बाह्य बिंदु P है, उसके बाद यहाँ से ये त्रिज्या है ये इस तरीके से, और इस बाह्य बिंदु से स्पर्शी यहाँ पर खींची गई है इस तरीके से, ठीक है। और इसका नाम T दे, इसको यहाँ पे मान दिया है 90 डिग्री। अगर ना भी दिया होता तो प्यारे बच्चों जो वृत्त की त्रिज्या होती यानी केंद्र से परिध तक मिलाने वाली रेखा यानी त्रिज्या स्पर्शी पर सदैव लंब होती है, अगर ना भी देते तो ये 90 होता ही, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से इसको फिर से 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, ये A पॉइंट पर है ये B पॉइंट पर है। और प्यारे बच्चों ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और ये वाली 2 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है पीटी की लंबाई, पीटी की लंबाई पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी, उसी का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आप लिखेंगे PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर से, ठीक है। ये मैंने पहले लिखवा दिया है, ठीक है। तो PA टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख लेंगे PA बराबर 8 सेंटीमीटर और प्यारे बच्चों PB बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, केवल इतना ही मान देते हैं, दे देते जैसे 6 सेंटीमीटर AB का मान, तो आप PB निकालते तो टोटल क्या करते AB प्लस BP यानी 6 और 2 8 है, टोटल पहले निकालना पड़ता। कभी कभी चालाकी ये कर देते हैं कि टोटल PA ना दे करके आपको AB दे देंगे और PB दे देंगे, तो आप क्या करते हैं इन दोनों का ही गुणा कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। पूरा मान क्या होगा PA इंटू PB, तो PA क्या होगा AB प्लस BP यानी इन दोनों का योग। तो ये चीज़ आप देख लेना कि एक टोटल दूरी होगी और एक बाह्य बिंदु से टोटल दूरी, एक बाह्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो PA का मान 8 है, PB का मान 2 है, ये हो गया PT स्क्वायर। 8 दूनी 16 बराबर PT स्क्वायर। प्यारे बच्चों PT का मान निकालेंगे वर्गमूल तो 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों और हम देखेंगे क्वेश्चन और देखेंगे इसके। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के हैं प्यारे बच्चों ये। अगला है एक ये वृत्त दे रखे हैं, ये है आपका O, और देखो इससे जब होकर केंद्र से ही होकर दोनों परिध तक जाती है तो उसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये बाह्य बिंदु P दे रखे हैं और इसके बाद इस O से इसको मिलाया गया है। उसके बाद यहाँ से फिर एक स्पर्शी खींच दी गई है इस तरीके से, टच ही किया है, ठीक है। इस तरीके ये T पॉइंट दे रखे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका X दे रखा है और ये 35 डिग्री कह रहा है। आपसे कह रहा है कि कोण X की माप बताइए आपकी, और क्या दिया है TPO दे रखे हैं, TPO का मान 35 डिग्री, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि ये केंद्र से परिध तक मिला हुआ है, तो ये हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है स्पर्शी पर लंब होती है, तो ये लंब हो ही जाएगा। तो आप लिख देंगे OT लंब है किस पर PT पर, आप लिख देंगे त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, ये हम थ्योरम में देख चुके हैं, लंब होती है, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया।
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो ये 90 हो गया, ये 35, ये कोण निकाल लेंगे और फिर आपका ये टोटल 180 में ये घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कोण TOP, ओ कोण निकालें आप तो क्या हो जाएगा, कोण टोटल कितना होता है 180 होता है ना, 180 में हम क्या क्या घटाना पड़ेगा, ये T वाला ये P वाला, आप 60 में ये लिख दो चाहे, और पूरा लिखना है तो क्या लिखेंगे OTP फिर TPO, ठीक है इस तरीके से। तो 180 में 90 डिग्री और 35 डिग्री, प्यारे बच्चों 125 में जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आएगा। अब ये वाला प्यारे बच्चों देखो 65 डिग्री आ गया है, और मैंने बताया था अगर सीधी रेखा ये वाला कोण पूछा जाए तो बीच से अगर हम देखें तो 90 90 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। तो ये टोटल 180 है, 180 में 65 है तो ये वाला क्या करेंगे 180 में 65 घटा देंगे, तो क्या करेंगे एंगल x क्या होगा 180 माइनस 65, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे देखते हैं अगला, अगला है प्यारे बच्चों इसी क्रम में, ये फिगर दे रखे हैं, ये एक जीवा दे रखे हैं AB, इसके बाद प्यारे बच्चों ये इसका सेंटर है O, उसके बाद से एक और जीवा दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये E पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये C पॉइंट है प्यारे बच्चों। और इसमें दे रखा है क्या, कह रहा है ABCD दो जीवाएँ हैं, ठीक है, और CE का मान दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, ED का मान दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है AE इंटू EB का मान, ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके में क्या होगा, दो जीवाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो AE इंटू EB, पहले वाले जीवा का जो है वो 2 पॉइंट से लेकर के आप जिस पॉइंट पर ये कट करेगा वहाँ से AE और EB का गुणा, उसके बाद CE और AD का गुणा, इस तरीके से करेंगे। तो आपको मान इनका गुणनफल पूछा जा रहा है, रोक देंगे, CE का मान 4, ED का मान 2, तो ये प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और एक सवाल, ठीक है। PC की लंबाई पूछ रहा है और AB दे रखे हैं, ठीक है, बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये देख लें हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भ्रमित मत हो जाना, वैसा ही सवाल दिया है इसमें। ये एंगल वो सेंटर O हो गया है, ये आपका दे रखे हैं, ये A है, ये B है, और ये आगे P पॉइंट पर बढ़ रहा है, ये आपकी इस पर C है, ये C पॉइंट है। इसका मान प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है और इसका प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दे रखे हैं कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और आपका दिया है BP बराबर 8 सेंटीमीटर, और आपसे PC की लंबाई पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों देखो वही सवाल मैंने बताया था कि क्या होता है ऐसे सवालों में PA इंटू PB, यानी टोटल दूरी फिर उसके बाद वाले बिंदु की दूरी बराबर PC स्क्वायर से। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ चालाकी क्या है, PA टोटल नहीं दिया है तो आपको AB दिया है और BP दिया हुआ है, तो इनका योग ही तो PA हो जाएगा। तो PA क्या हो जाएगा, PA को हम लिखेंगे यहाँ पे AB और प्लस का BP और गुणे PB बराबर PC स्क्वायर से। ये मैंने इसलिए बताया, वहाँ पे मैंने बताया था, लेकिन यहाँ ये आ गया क्वेश्चन तो देख लें, ठीक है। कब हो, आप तो ये कर देते 10 8 80, गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि इस चीज़ की दूरी दे रखी है। अगर टोटल दूरी होगा, टोटल दूरी फिर ये दूरी का गुणा ही होगा इसका स्क्वायर, ठीक। तो AB कितना है 10 प्लस 8 और गुणे 8 बराबर PC स्क्वायर, 10 8 18 144 बराबर PC स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों वर्गमूल लोगे तो 12 सेंटीमीटर, 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं इसी में प्यारे बच्चों। फास्ट तरीके से देखेंगे, ठीक है कुछ नहीं है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगला है, ये बना है सर्कल, ये O हो गया, यहाँ से ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। केंद्र से परिधि तक मिलाया गया है, ये T पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे मिलाया गया है, कट नहीं है, मिलाया गया है इससे। उसके बाद इससे इसको प्यारे बच्चों मिलाया गया है, इस तरीके से मिलाया गया है, ये इस तरीके से। और प्यारे बच्चों ये जो है इस तरीके से मिलाया गया है, ठीक है। और आपसे प्यारे बच्चों ये दिया है 110 डिग्री, ये पॉइंट है आपका P, ये दिया हुआ है Q। आपसे पूछा जा रहा है कि कोण POQ का मान तो 110 डिग्री है ही, लेकिन कोण आपसे PTQ पूछा जा रहा है। जो कोण बीच में होगा मान वही ज्ञात करेंगे, PTQ, यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये केंद्र से परिधि तक है त्रिज्या, ये भी केंद्र से परिधि तक है तो त्रिज्या, और ये स्पर्शी है तो त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पहले तो लिखेंगे ये चीज़, क्या लिखेंगे, OP लंब है किस पर, OP लंब है इस पर PT पर, और OQ लंब है किस पर, TQ पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा लंब 90, ये हो जाएगा 90, ये देखो बन गया चतुर्भुज PTQO, ठीक है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, कोण PTQ का मान कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस कोण POQ, ठीक है। POQ देखो, POQ फिर कौन सा, OPT फिर OQ2, ठीक है। P नहीं TP, ये वाला कोण मिल घटाएंगे ना, TPO, और फिर कौन सा घटाएंगे, TQO। ये इसके आगे ही प्यारे बच्चों लिख देना, ठीक। तो 360 में 110 घटा, फिर 90 घटा, फिर 90 घटा, ठीक। तो ये 290 घटेगा, तो ये प्यारे बच्चों 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 70 डिग्री आपका ये आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला है, ये बना हुआ है वृत्त, और ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से इसको मिलाया गया, ये व्यास हो गया AB। उसके बाद प्यारे बच्चों ये इस तरीके से है, ठीक है। इसको यहाँ पे मिलाया गया है, फिर इसको यहाँ से मिलाया गया है, फिर ये मिलाया गया है, और ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट D है प्यारे बच्चों। ये आपका 30 डिग्री, ये नहीं, ये वाला 30 डिग्री है आपका प्यारे बच्चों। उसके बाद आपसे कह रहा है कि कौन सा कोण निकालना है, कोण ADC, कोण ADC का मान बताना है आपको, ठीक है। कोण ADC का मान बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये वाला कोण तो समकोण हो जाएगा। देखो ऊपर वाला वृत्त आधा हो गया, ठीक है, नीचे वाला भी आधा हो गया। तो जहाँ पे जो फिगर बना उसको हम अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये देखो व्यास के ऊपर ये बना, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, तो 9 3 12 120, ये कितना बनेगा 60 डिग्री। तो ये प्यारे बच्चों 120 आना चाहिए, हाँ तो ये 120 आएगा। अब देखो क्या, पहले सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ये चीज़ आप लिख लेना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम ये बनाए फिगर,
ठीक है, इस तरीके से कोई फिगर हम बना दें इस तरीके से, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में, तो क्या होगा, एंगल अगर ये ए बी सी डी का नाम दे दे, ये केंद्र ओ हो गया, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 होगा, और कोण बी प्लस कोण डी ये भी आपका 180 होगा, यानी सम्मुख कोण क्या होंगे, 180 डिग्री पर होंगे। तो वही चीज़ देखो प्यारे बच्चों, अगर हम ये मिला है, ये इसको अगर डाट मिलाए या ना मिलाए उससे मतलब नहीं है, सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इसलिए ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अब हम ये वाला कोण निकालेंगे, तो कोण ए बी सी क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है, देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, तीनों कोणों का कोण ए कोण बी कोण सी, देखो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, लेकिन अगर इसका नाम देना है तो जो भी यहाँ है उसको मध्य में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कोण सी ए बी प्लस कोण सी बी ए बराबर प्लस कोण बी सी ए, यानी बारी बारी से ये कोण बीच में आने चाहिए, इनका योग 180 होगा। तो हमको ज़रूरत इस कोण की है, तो टोटल कोण कितना हो गया, 180, 180 में घटाएंगे हम कितना, ये वाला पहले कोण घटाएंगे तो कोण सी ए बी कर देंगे, और ये वाला कोण घटाएंगे तो कोण बी सी ए कहो चाहे ए सी बी कहो, ठीक है, ए सी बी ऊपर निकाला है ना, तो ए सी बी ही लिखो। तो 180 में हम घटाएंगे 30 माइनस का 90, तो ये आ गया 60 डिग्री कोण ए बी सी, यानी ये 60 आ गया। अब सम्मुख कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 होता है। तो यहाँ पे आप नीचे नोट डाउन लिखना और लिख देना, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस, देखो कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, ठीक है, कोण ए डी सी बराबर 180 हो गया। हमको मान निकालना ए डी सी का, तो ए डी सी रोक लेंगे, 180 में कोण ए बी सी घटाएंगे, और प्यारे बच्चों कोण ए बी सी है कितना, 60 डिग्री, तो घटा के 120 डिग्री आ जाएगा। तो आशा करते ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है कुछ भी नहीं उसमें, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करना, ठीक है। वीडियो रोक सकते हैं आप, थोड़ा फास्ट क्लास ज़रूर है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। अब आप देखें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ पॉइंट। अब यहाँ से प्यारे बच्चों जैसे ये मिला दिया जाए या ये मिला दिया जाए किसी भी तरीके से, या इसको हम बंद कर लें तो इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दें, कहीं भी मिला दें, यानी ऐसी आकृति बननी चाहिए, ठीक है। तो केंद्र से परिध तक है, केंद्र से परिध तक है, तो ये तो त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या से संबंधित ये वाला जो भाग है हमको प्राप्त हुआ है, तो इसी को नाम देंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। ओ ए बी इसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी, ठीक है। अब इसका हम पहले अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट समझेंगे। त्रिज्यखंड कहीं भी हो, नाम कुछ भी हो, हमने ओ ए बी मान लिया है, तो त्रिज्यखंड अगर आएगा, त्रिज्या से संबंधित रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 डिग्री। ये वाला कोण थीटा है, ठीक है। अब जो मान होगा कोण का वही वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों
ये जो है चाप बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक का ये जो मान है, ये ए बी वाला जो ये वक्राकार है, इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग अगर जानने की कोशिश करें कि इसकी परिसीमा क्या होगी, तो ओ ए प्लस ओ बी और फिर ये चाप की लंबाई हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओ ए बी की परिसीमा क्या हो जाएगी, यानी 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। देखो ओ ए प्लस ओ बी 2 बार जोड़ेंगे, अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो 5 5 10, यानी 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से जो हम निकालेंगे, तो ये चाप की लंबाई कैसे निकलती है प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, इतना। यहाँ पे एक फार्मूला और लिख लेना, चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, और अथवा देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई त्रिज्यखंड की। ठीक है, अब इसी में प्यारे बच्चों वृत्त बना है पूरा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब अगर प्यारे बच्चों आपसे देखो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना पूछ करके आपसे पूछा जाए कि इस भाग को रोक करके ये वाला भाग इतना जो है ये जिसमें छायांकित नहीं है, यानी ये वाला भाग पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला भाग घटा देंगे ओ ए बी वाला, तो ये वाला भाग मिल जाएगा हमको। तो यही चीज़ आप लिखना है यहाँ पे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया और त्रिज्यखंड का हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, इतना। ठीक है, ये चीज़ अब जब सल्यूशन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन करके 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री से लगा लेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ से एक और लिख लीजिए, चाप की वो वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और फार्मूला होता है हाफ चाप की लंबाई और गुणे त्रिज्या, ये यानी कि 1/2 चाप को L से डिनोट करेंगे और त्रिज्या को रेडियस, तो हाफ LR भी लिख सकते हैं, इसको हाफ LR भी लिख सकते हैं। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब इसी में वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानेंगे। ठीक है, इतना नोट करने के बाद आप वृत्तखंड जान, अभी तो त्रिज्यखंड जाना, अब देखो वृत्तखंड क्या होगा। ये बन गया, ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ऐसे। अब यहाँ से इसको मिला दे और ये वाला भाग पूछा जाए तो ये वृत्त का खंड ही तो हुआ, ये ए बी मान लें तो ए बी जीवा हो गई और ये हो गया आपका क्या, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो देखो कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते थे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से देखो त्रिज्यखंड पूरे के क्षेत्रफल में अंदर वाला ये घटा देंगे ओ ए बी वाला, तो ये हमारा मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा, ये फार्मूला। बस इतने में ही डिपेंड है आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, पहला तो परिसीमा का ही आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, इनको मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, ये O है, ये A है, ये B है। इसका मान प्यारे बच्चों दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहे हैं OAB की परिसीमा। OAB की परिसीमा, परिसीमा का मतलब आप समझे परिधि से संबंधित है। तो परिधि का मतलब क्या हो गया, OA प्लस OB, और उसके बाद ये टोटल AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री करो, और या पाई आर थीटा बटे 180, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। त्रिज्या कितनी है, चाहे तो लिखो OA प्लस OB प्लस चाप की लंबाई। ठीक है, और हमने डायरेक्ट कर दिया है 2 गुणे त्रिज्या, अथवा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OA प्लस OB प्लस चाप की लंबाई, इस तरीके भी कर सकते हैं। ये 7 हो गया, प्लस 2 पाई आर का मान 7 है। अब देखो थीटा का मान दिया है इसमें 60 डिग्री, तो 60 कर दिया, तो 60 हो गया बटे 360 हो गया, 0 से 0 कटा, 36 हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों 2 ત્યાં 6 हो गया ये, तो 7 दूनी 14 हो गया, और प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा 7 पाई अपान 3 बचा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों हम अगर देखें तो 14 ત્યાં 42 और प्लस 7 पाई अपान 3 हो जाएगा। या एक काम करो, पाई का मान रखो, यहाँ पे देख लेना, पाई के मान लिख लेना 22/7 होता है, अथवा 3.14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आया है, यहाँ 7 है, तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पाई का मान रख दें हम। तो इसको यहाँ पे देखो, 14 प्लस 7, पाई का मान 22/7, और ये वाला देखो 7/3 है ना, तो 3 लिख दिया गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 14 ત્યાં 42 हो गया, प्लस का 22 हो गया, बटे एलसीएम 3 हो गया, क्योंकि एलसीएम लिया गया है। 42 और 22 हो गया, 2 2 4 4 2 6, 64/3, और प्यारे बच्चों ये आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि डिवाइड अब आगे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, अगला है प्यारे बच्चों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं साफ ही कह देता हूँ। ठीक है, ये सब नोट करना है आपको, इसके बाद देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त, देखो ये है वृत्त, और इसमें कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब प्यारे बच्चों इसको 4 बराबर भागों में बांटना। कहाँ से, जो ये सेंटर है यहाँ से एक व्यास खींचे, यहाँ से दूसरा व्यास खींचे, तो ये चतुर्थांश ही तो बन गया ना। इसको ए बी अगर नाम दे दे, इसको सी डी दे दे, और परिधि जो टोटल दे रखे हैं ये हमारे लिए 22 दे रखे हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों कह रहे हैं वृत्त के एक चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, परिधि हमको दे रखे हैं, दिया है क्या, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 22। प्यारे बच्चों पाई का मान रखो 22/7, आर बराबर 22, गुणा है 22 से 22 कट गया, आर का मान निकालना है, ये भाग में है उधर गया गुणा में, ये गुणा में है तो भाग में आ गया, डिवाइड नहीं होगा, इतना ही पड़ा रहने दो। अब प्यारे बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थ लगा हुआ है तो यहाँ 4 से भाग कर देंगे। मान रखो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 है। इसका वर्ग करेंगे तो 7/2 का वर्ग हो जाएगा और ये बटे में 4 है तो यहाँ लिख दो गुणा 4। अब देखो 22/7 गुणे 7 का वर्ग 49 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया और प्यारे बच्चों ये वाला 4 हो गया। ठीक है, तो कुछ डिवाइड होगा, हाँ 7 सती 49 हुआ, 2 दूनी 4, 2 से ये हुआ 11, तो आ गया 11 सती 77/4 दूनी 8 और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला है प्यारे बच्चों अगला है क्वेश्चन बना हुआ है। देखो यही आपको जो मेन टॉपिक है वही आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे देखें प्यारे बच्चों। अगला कह रहा है प्यारे बच्चों, इसी में कह रहा है त्रिज्या दे रखे हैं, त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दे रखे हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिज्यखंड का कोण बताओ, त्रिज्यखंड का कोण। प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया कितना है 154 बराबर पाई पड़ा रहेगा। आर का मान देखो त्रिज्या कितना दे है 14, इसका वर्ग कर देंगे। थीटा आपको निकालना है बटे 360 डिग्री। अब प्यारे बच्चों 154 पड़ा रहेगा। पहले इसको देखो ये क्या 7 से कटेगा, तो हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14। पाई का मान 22, अगर यहाँ ना कटता तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 से डिविजिबल है। मैंने कहा था कम से कम 25 तक का आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 22 सत्ते 154 होता है, यानी कटना है तभी हम मान रखते हैं। और वैसे भी थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो पाई का मान रखें 22/7, नीचे 360 है ही है, ऊपर 14 का 2 बार गुणा गुणे थीटा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया, 22 सत्ते 154 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये भाग में है तो गुणा में आया, ऊपर कितना बचा है प्यारे बच्चों, ये 2 और 14, तो गुणा में है भाग में आ गया, बराबर प्यारे बच्चों थीटा हो गया। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से इसको डिवाइड करो तो 90 डिग्री आया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देखता हूँ इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर। कह रहा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका आर ही दिया है। ठीक है, इसका मान नहीं देखो प्यारे बच्चों, मिनट की सुई द्वारा बनाना है लेकिन 5 मिनट। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जो घड़ी होती है, ठीक है, अब देखो डायल चौकोर भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें मत पड़ जाना,
यहाँ हम पढ़ रहे हैं त्रिज्यखंड बता ही दिया है, तो त्रिज्यखंड किस में आता है? वृत्त, यानी जो घड़ी है उसका डायल जो है वो कैसा होना चाहिए? वो वृत्त के ही तरीके होना चाहिए। ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको मैं थोड़ा घड़ी बताता हूँ। ये 12 होता है, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये इधर 9 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरीके से। अब मिनट की सुई, अब देखो इसमें घंटे की होती है, मिनट की होती है और सेकंड की भी होती है। तो मिनट की सुई कह रहा है कि 5 मिनट में मिनट की सुई। तो प्यारे बच्चों 1 मिनट में देखो 12 से अगर 1 बचेगा तो 1 घंटा होता है। ठीक है। लेकिन जो मिनट की सुई है, जैसे कहा जाए कि 12:05, फिर 10 मिनट, तो 12 बजे था, मतलब 12 बजे थे मान लिया हमने। ठीक है। तो 12 जब बजता है तो घंटे, मिनट और सेकंड की सुई 12 पे हो गई। और जब 5 मिनट कह रहा है तो हम 5 मिनट में यहाँ मिनट की सुई यहाँ पे आ गई। देखो घंटे की सुई छोटी होती है, ठीक है, मिनट की बड़ी हो गई और सेकंड की बड़ी होती है, सबसे बड़ी। सेकंड नहीं बना रहा हूँ, ये मिनट की सुई। तो 12:05 हो गया। अब 12:05 में जो अब त्रिज्यखंड बना, अगर हम इसको देखें, इसको मिला लें ऐसे, तो ये वाला कोण पहले हमको ज्ञात करना होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि हर 5 मिनट में आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो आप ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल होता है 360 डिग्री और ये आपका प्यारे बच्चों कितने हैं घंटे? 12 घंटे होते हैं। तो 12 36, 30 डिग्री। यानी हर 1 घंटा अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, हर घंटे में। और प्यारे बच्चों आपसे इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है मिनट के लिए। तो मिनट के लिए अगर हम आप निकालना चाहें तो यहाँ पे अगर हम मिनट के लिए निकालेंगे तो देखो एक चीज़ आप यहाँ पे 2 बातें लिख लीजिए, घंटे का और मिनट का। तो ये बहुत ही आपको सुविधा होगी प्रश्नों को हल करने में। ठीक है। तो घंटे की सुई द्वारा बना कोण बराबर 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाए, नहीं 30 कह रहे हैं, 12 से, तो 12 36, 30 डिग्री आ गया। ठीक है। और मिनट की सुई द्वारा बना कोण, घंटे की सुई मतलब 1 घंटे की बात हो रही है। अब जितने घंटे कहेगा उतना गुणा हो जाएगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट की सुई द्वारा बना कोण बराबर। तो देखो मिनट की जब बात आएगी तो टोटल कितना हो गया है आपका? 360 डिग्री हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो बनेगा तो ये कितना बन सकता है? 1 घंटा जब होता है प्यारे बच्चों तो उसमें कितने मिनट होते हैं? 60। तो 36, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई द्वारा बनेगा 6 डिग्री और घंटे की सुई द्वारा आपका ये बनेगा कितना? घंटे की सुई द्वारा बनेगा आपका 30 डिग्री। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 360 डिग्री और ये 12 हो गया है। ठीक है। और मिनट की सुई, ठीक है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है हम। ठीक है। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ इसका। ठीक है। घंटे की सुई द्वारा बना है 30 डिग्री और मिनट का जो बनेगा वो बनेगा आपका 6 डिग्री। हम बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन तो लिख दिया है हमने, ये दिया है। ठीक, आप ये चीज़ें याद रखना बस। 1 घंटे की सुई द्वारा कोण कितना बनेगा? टोटल 360 में हम 12 घंटे होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद मिनट का जब कहेगा प्यारे बच्चों तो मिनट में आप 60 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मिनट का निकाला गया है तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ बात आ गई है 5 मिनट की। तो 5 मिनट में पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूँकि 1 मिनट की सुई कोण बनाएगी बराबर 360 डिग्री बटे 60 यानी 6 डिग्री। ठीक। तो 5 मिनट की बात हो रही है तो 5 मिनट, इसलिए 5 मिनट में मिनट की सुई
मिनट की सुई कोण बनाएगी बराबर 5 गुणे 6 डिग्री यानी 30 डिग्री। यानी प्यारे बच्चों अब ये हो गया है, देखो 12 से 12 बजे, देखो घंटे की सुई यहाँ पे है और 1 पर है, ये देखो 5-5 मिनट का अंतराल होता है, 5 मिनट 10 मिनट, यानी जितना ये मान दिया इनको 5 से गुणा करेंगे तभी हमारा मिनट प्राप्त होता है। तो ये मान हो गया 30 डिग्री का। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अब त्रिज्यखंड का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। प्यारे बच्चों पाई वही रहेगा, लंबाई जो है त्रिज्या की आर ही दे रखे हैं, स्क्वायर हुआ स्क्वायर, थीटा का मान 30 हम निकाल चुके हैं और ये 360 डिग्री है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से डिवाइड किया 12 हुआ। तो प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर बटे 12 और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई के रूप में हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, वर्ग इकाई के रूप में इसका आंसर दिया जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। ठीक है, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप एग्जाम्पल्स को देखना। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है इसी तरीके से, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि आपको कहीं भी कठिनाई महसूस ना हो। ठीक, कहीं भी आपको कठिनाई महसूस ना हो। बहुत ही अच्छा ये सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं, इस तरीके का है। ये है ए ओ बी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों नहीं बी नहीं है, ये दे रखे हैं डी, और ये आपका वक्राकार इस तरीके से है, लेकिन ये बी पॉइंट तक है, ऐसे बना है इस तरीके से। ठीक है, और इसका मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 90 बना हुआ है, दिया है, मतलब ये वाला इतना मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ये यहाँ पे सी पॉइंट बनाए हैं और कह रहा है वृत्त का चतुर्थांश निरूपित करता है, छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों छायांकित भाग ये दे रखे हैं, ये चीज आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये तो त्रिज्यखंड हो गया ना। कैसे, देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए माने ये ओ बी और ओ ए, ये अगर हम वृत्त से संबंधित मान लें तो ये तो त्रिज्या हो गई और ये चाप हो गया। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला भाग घटा दें तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अभीष्ट, यानी जो पूछा जा रहा है अभीष्ट छायांकित भाग, छायांकित भाग, नाम दे दो इसको ए डी बी सी ए, जहाँ से चले वहीं पे आना, ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल और माइनस समकोण त्रिभुज ये क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज समकोण है, कैसा है ये, ए ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब निकालें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है और माइनस इसके लिए हमने बताया हाफ, उसके बाद ओ ए और ओ डी साइन थीटा। ठीक है, यही तो बताया है, ओ ए और ओ डी साइन थीटा। देख लेता हूँ कि और कुछ कंडीशन तो इसमें नहीं दे रखे हैं। इतना मान दिया हुआ है,
ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो ही गया है आपका। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समझेंगे हम। ये तो हमारा समकोण दे रखे हैं। जब समकोण दिया होता है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ लंब और आधार का गुणनफल। तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखेंगे। अब इसको मैं वहाँ लिख रहा हूँ, आप नीचे नोट डाउन करना, पाई पड़ा रहेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आर का मान निकालना है, तो आर हमारे लिए ओ ए ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3.5 का स्क्वायर। थीटा प्यारे बच्चों 90 हो जाएगा और बटे 360 डिग्री, माइनस हाफ ओ ए कितना दिया हुआ है? 3.5। ओ डी कितना दिया हुआ है? 2। 0 से 0 9 चौक 36, पाई पड़ा रहेगा। ये 3.5 हो गया, बटे ये 4 हो गया। प्यारे बच्चों पाई का मान रखो 22/7। ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। हाफ 3.5 और इंटू 2, हाँ ठीक 3.5 बचा। अब देखो प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड करो, 7 पन्ना 35, एक अंक के बाद दशमलव हो गया। ये 2 दूनी 4, 2 से आ गया 11। अब डिवाइड नहीं होगा तो प्यारे बच्चों 11 पच्चे 55, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, गुणे 3.5 हो गया, माइनस यहाँ एलसीएम ले लो तो 35 दूना 70, एक अंक के बाद दशमलव तो 0 हट जाएगा, 7 बचेगा और नीचे आ जाएगा 2। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा करा लिया जाए और 7 को घटा दिया जाए, फिर 2 से इसको डिवाइड करना है। तो कितना कर लें यहाँ से? अब थोड़ी देर के लिए 55 गुणे 35 को लिखो 7 गुणे 5, ठीक है। तो पहले गुणा कराओ, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 3 38, 5 से कराओ 55 25, 55 40 2 42, 5 15 4 19, एक अंक ये एक अंक ये, 2 अंकों के बाद दशमलव, उसके बाद 7, यानी 19.25 में 7 घटाओ, 2 से डिवाइड कराओ तो 19 में 7 घट गया, 12.25 बटे 2 डिवाइड करा दो, 2 छक्के 12, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 6.125 यही आपका आंसर भी आ रहा है। क्षेत्रफल था प्यारे बच्चों तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसको गौर जरूर कीजिएगा, ठीक। अगला देखते हैं इसी क्रम में प्यारे बच्चों। अब चैप्टर में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। A देखते हैं हम। 11A में कह रहा है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है इसका, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी मिनट की सुई की लंबाई ये है 7 सेंटीमीटर। कह रहा 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लो, ये 12 हुआ, ये 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 1 2 4 5 7 8 10 11, 3:10। देखो घंटे की सुई 3 पर रहे और मिनट वाली सुई 10 पर रहे, यानी 2 पर, यही होता है ना 3:10। अब क्या कह रहा है आपसे, 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो 3:10, घंटे की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 2 पर है, तो ये 3:10 होता है। अब 20 मिनट पर, यानी ये वाली जो सुई है अब ये यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, तो ये 3:20 हो गया प्यारे बच्चों। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा लें तो ये देखो त्रिज्यखंड हो गया, अगर नाम दे दो OAB, समझाने के लिए फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला कोण कहीं से हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो मिनट द्वारा प्राप्त होता है हमारे लिए, देखो
यहाँ पे 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच की। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एंगल हमारा क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो मिनट होता है प्यारे बच्चों, तो मिनट द्वारा अंतरित कोण हमारे लिए कितना होता है, 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों 10 मिनट ही तो बढ़ा है, 10 बजकर यहाँ से देखो इनके मध्य अगर पूछा जाए तो कितने डिग्री का कोण बना है, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। और उसके बाद 10 मिनट में कितना बन जाएगा, देखो ये है आपका, ठीक है, इतना कोण आपसे पूछा जा रहा है कि पहले ये वाला कोण कितना होगा, तो उसी का डबल कर दें या डायरेक्ट देखें। 20 मिनट पर पहुंच गए हैं 10 बजे से 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक, ठीक है। तो हम चले कितना है, टोटल 10 मिनट चले हैं, 10 मिनट ही हम चले हैं। और प्यारे बच्चों 1 मिनट में कितना हम अंतरित करते हैं कोण, 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 1 मिनट में अंतरित कोण बराबर 6 डिग्री। तो 10 मिनट, क्योंकि क्या कह रहा है 3:10 से 3:20 तक बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो 1 मिनट में अंतरित कोण इतना हुआ 6 डिग्री, तो क्या होगा πr² थीटा बटे 360 डिग्री। तो देखो 10 मिनट से 20 मिनट हुआ, तो हम चले कितना है 10 मिनट ही, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनता है प्यारे बच्चों, 1 मिनट में हमारा बनता है 6 डिग्री। तो 10 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 10 × 6 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7² है तो 2 बार गुणा, थीटा 60 हो गया, ये 360 डिग्री हो गया है। 0 से 0 कटा, 6 36, 7 से 7, 2 3 6, 2 से कटा 11, 77/3 डिवाइड नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि 11A में कितना आ रहा है। इसको डिवाइड किए हैं, हमें लग रहा है 25.67 आ रहा है। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको कि हम सही है कि गलत। 3 दूनी 6, 1 बचा, 7, 3 पचे 15, 2 बचा, दशमलव लगाया 0, तिछंग 18, 2 फिर 0, तिछंग 18। तो बिल्कुल हम सही हैं, 25.67 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से मिनट की सुई की लंबाई इस बार 14 सेंटीमीटर दे दी गई है, 7 की जगह 14 दे दिया गया है। और कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझो 5 मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री, यानी जो कोण का मान 60 था वो 30 रखेंगे, कोई इसमें दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। आगे कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया, यानी आप साइकिल ही मान लो या बाइक मान लो, पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। एक चक्कर में, एक चक्कर जब लेता है पूरा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कि क्षेत्रफल उसका क्या होगा। एक चक्कर जब लगाता है तो 5.5 मीटर बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, जब पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वो तो परिधि हो जाएगी ना। एक चक्कर हम जब लगाएं, देखो जैसे n चक्कर लगाते हैं तो हमारे लिए लंबाई क्या होती है, देखो n चक्कर के लिए क्या लिखते हैं, n × 2πr लंबाई के लिए। अब एक चक्कर रहेगा तो 1 × 2πr, यानी जो लंबाई है वो 2πr ही को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में, तो प्रश्नानुसार एक चक्कर में
पहिया 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों 2πr की जगह हम क्या लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर, या वो मीटर दिया है मीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, वृत्ताकार है पहिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे और वृत्त का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। यहाँ से r का मान निकालेंगे हम बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। r का मान प्यारे बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 5.5 बटे ये 2π हो जाएगा। यहाँ पे रखो पाई पड़ा रहेगा, स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा 5.5 गुणे 5.5 बटे 2π इंटू 2π। देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हल करें तो यहाँ पे देखते हैं 5.5 गुणे 5.5 बटे, देखो 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7 होगा, तो 22 पड़ा रहेगा, 7 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे वाला का हर है ऊपर वाले का नहीं। ये चीज़ें हम बारीकी से पहले सीख चुके हैं। दशमलव हटा 1 0 बढ़ा, दशमलव हटा 1 0 चाहे यहीं पे बढ़ा लो। इसको डिवाइड कराएंगे हम किससे प्यारे बच्चों, 55 से डायरेक्ट कर लो। 55 × 55, 55 से इसको या 11 से करो पहले, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, ठीक। 5 से करो, 5 को 20, 40 आ गया, ठीक है। 11 से नहीं कटेगा, 5 से 11 हुआ 55, 40 हो गया। प्यारे बच्चों कितना आया ऊपर 11 × 7 = 77 बटे 8 × 4 = 32। यही आना चाहिए आपका आंसर। चलिए देखते हैं 11A का, ये आपका है हाँ थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें इस तरीके दिया है 2 सही 13 बटे 32। देख रहे हैं आप आ रहा है कि नहीं, 2 सही 13 बटे 32। चलिए देखते हैं इसको, 32 से डिवाइड करो इसको 77 को, 32 दूना 64, कितना बचा 13, सही है। 2 सही 13 बटे 32। और ये किस में था मीटर में, निकाल क्या रहे हैं क्षेत्रफल में, तो ये मान आ जाएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके हम आगे अब प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते ही निकालना, πr² थीटा 360, r और थीटा की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट दिया है, इसको आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस तरीके फिगर बना हुआ है। ये सेंटर O हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्याएँ ही होती हैं। इसका मान P है, ये मान Q दिया है, ये 100 डिग्री दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है दीर्घचाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। दीर्घचाप का मान रेडियन में ये ज्ञात करना है। तो पहले हमने क्या बताया है, देखो पहले हम लघु का ज्ञात करेंगे, लघुचाप। क्षेत्रफल ही तो कह रहा है ना, दीर्घचाप नहीं, चाप का मान ज्ञात करना है, चाप का। दीर्घचाप देखो ये लघुचाप हुआ ना, ये वाला, ये हुआ लघुचाप, ये वाला। क्षेत्रफल होता तो मैंने कंडीशन लिखवाई है, ठीक। ये लघुचाप हो गया, ये वाला है दीर्घचाप, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक दीर्घचाप। इसका मान रेडियन में ज्ञात करना है। तो टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों, टोटल होता है 2πr। तो हम लिखेंगे देखो रेडियन का मतलब पाई का मान नहीं रखना है, 22/7 नहीं रखना, पाई के रूप में ही आंसर देना है। तो दीर्घचाप का मान बराबर 2πr, कुल में से हम ये वाला भाग घटा देंगे, कौन सा, ये चाप यहाँ पे मान ले x, मान लो चाप pxq, यहाँ पे चाप pxq,
की लंबाई। तो 2 पाई आर हो गया माइनस, इस चाप की लंबाई के लिए हमने फार्मूला लिखवाया था, चाहे तो आप लिखे पाई आर थीटा बटे 180, चाहे लिखे 2 पाई आर थीटा बटे 180 वो 360। तो हम 2 पाई आर थीटा बटे 360 ही लिखते हैं। फ़ायदा मिलेगा क्या, कॉमन मिला 2 पाई आर, तो क्या बचा 1 माइनस थीटा, थीटा कितना है प्यारे बच्चों 100 बटे 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 के 36 में 10 गया, 26 बटे 36 आएगा। डिवाइड करो इसको, 2 से आ गया 18, ठीक है। उसके बाद 2 नई 18, 2 से आ गया 13, तो ये मान आया 13 पाई आर बटा 9। यारे बच्चों इसमें तो त्रिज्या दे नहीं रखे थे, नहीं, तो 11A का देखते हैं हम आंसर, 13 बटे 9 पाई आ रहा है, 13 बटे 9 पाई आर दे रखे हैं। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, बिल्कुल हम सही हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। दीर्घ चाप का मान था ये, ठीक है, दीर्घ चाप का ये मान था आपके लिए। और देखते हैं कोई क्वेश्चन और अगर इसमें इम्पोर्टेंट है तो वो भी बता दूं पहले। एग्जाम्पल्स का देख लूँ अगर कोई रह गया हो। और तो प्यारे बच्चों इसमें इम्पोर्टेंट जो था वो तो सब हो ही गया है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया है। अगला देखते हैं इसमें। अब प्यारे बच्चों अगर यहीं पे आ जाता, देखो मैंने दीर्घ चाप का मान बता दिया, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता तो क्या करते, वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 घटा देते, वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। जब भी चतुर्थांश का आएगा क्षेत्रफल तो वृत्त के क्षेत्रफल में आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला है कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं, छतरी में ताने बराबर 8, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के सपाट वृत्त मानकर दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखो छतरी है और देखो जब छतरी खोलते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है प्यारे बच्चों, वो वक्राकार की स्थिति बनती है, लेकिन उसको कहा गया है सपाट वृत्त मान लिया गया है। तो मान लो कि ये सपाट वृत्त हो गया है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ताने कितनी हैं, 8 हैं। तो देखो छतरी में जो हम पकड़ते हैं
वो मेन राड हो जाती है, उसमें तीलियाँ होती हैं, तो उन्हीं तीलियों को इन्होंने ताने बता दिया है। तो ये कितनी है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 बनी ना, 2 2 4 2 6, एक ये 7 मान लो, ये 8 मान लो, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अब ये जो देखो केंद्र से ये जितना दे रखे हैं ये सम्मान है 45, ठीक है सभी का। और कह रहा 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो 2 क्रमागत ताने, देखो एक तान ये है तो एक ये, यानी कि ये नहीं कह रहा है कि क्रमागत दूसरी, अगर क्रमागत दूसरी कह लेगा तो देखो जैसे ये ले रहे हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। लेकिन क्रमागत का मतलब अगर ये ले रहे हैं तो इसके बाद वाली ले, ये ले रहे हैं तो ये ले ले, ये ले रहे हैं तो ये, यानी उसके पास वाली ही लेना है। और कितनी ताने हैं? 8। ये टोटल होता कितना है प्यारे बच्चों? 360। और 360 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो इनके मध्य हमको कोण नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो हम प्राप्त करेंगे त्रिज्यखंड द्वारा अंतरित कोण बराबर 360/8, डिवाइड करो 8 चौक 32, 4 8 45, 45 डिग्री। तो अतः 2 क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr² थीटा बटे 360 डिग्री। प्यारे बच्चों पाई पढ़ा रहेगा। आर कितना है? 45 सेंटीमीटर है, 45 गुणे 45 हो जाएगा। थीटा मान 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। इसको डिवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों 45 से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 बार डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो हमने किया है ना, 360 को जब 8 से भाग किया तो 45 ही तो आया। तो 45 से जब डिवाइड कर देंगे तो 8 ही तो आ जाएगा। ये 8 हो गया। प्यारे बच्चों अगर पाई का मान अगर हम रख दें तो कुछ फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा मिलेगा? चलिए रखते हैं। पाई का मान 22/7, 45 हो गया बटे 8 हो गया। 2 से कटा 11, 2 से कटा 4, 7 चौक 28 हुआ। ये लिख दिया मैंने, आप उधर लिखेंगे नीचे। अब डिवाइड कराना, वो मल्टीपल कराना है तो 11 पड़ा रहने दो। ये 55 25 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। अब गुणा कराओ, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 दूना 22, 22 275 बटे 28। और क्षेत्रफल था और सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 17 नंबर बिल्कुल यही है, 22 275 बटे 28। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और कुछ पॉइंट है तो 1-2 पॉइंट इसको हम देख के चैप्टर फिनिश होता है, यानी कंप्लीट। कह रहा है देखो दिया है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। जो भी ऑप्शन सही हो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन आपका दिया है थीटा इंटू 2πr² बटे 720। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11B का। कह रहा है आर त्रिज्या वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। ऑप्शन में ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन ये कहीं नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये रूप दिया, अगर ये 2 से इसको डिवाइड करें, 2 3 6 2 छक्के 12, तो प्यारे बच्चों πr² थीटा बटे 360 है। तो वही चीज़, तो ये भी चीज़ आपको देखनी होगी कि कभी कभी हम एग्जामिनर हमको भ्रमित करने के लिए कुछ ऑप्शन टेढ़े मेढ़े करके दे देता है। तो हम ऑप्शन में ये देखते हैं लेकिन वो इसमें इस तरीके से छिपा होता है। तो आप इन तरीक़ों को बहुत ही गौर से देखना। ये मत कहना कि ये तो कुछ नहीं है, इसमें चारों ऑप्शन नहीं, कोई एक टिक किया तो हमको नंबर तो मिलेगा ही। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो ये सही हो रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ बारीकी से आप देख लेना। फिर अगला कह रहा है त्रिज्यखंड का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और यदि उसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 पाई आर थीटा बटे 360 या पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है, आर और थीटा के मान रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल दे रखे हैं और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है और दीर्घ का पूछा जा रहा है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल दे रखे हैं, कितना है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, और लघु त्रिज्यखंड का दिया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 462 सेंटीमीटर। आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वाला प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, आप लिखेंगे यहाँ संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 1386 में 462 घटा देंगे तो ये प्यारे बच्चों कितना आएगा, 924 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यही चीज़ आपकी आनी चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन था, 611B का, 6 का नहीं 11B का 5th नंबर है, 11A का 5th नंबर, 5th में डी पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसको भी चलिए हम देख लेते हैं, और आज की क्लास का अंतिम और चैप्टर का भी अंतिम सवाल, ठीक है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया। समझने की बात है, समझिए कथन को। 20 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक, ये मान लो 20 सेंटीमीटर कोई लंबा तार है, ठीक ठीक, इसको कह रहा मोड़ के एक वृत्त का चाप बना दिया गया है। ये वृत्त का चाप इस तरीके से बना दिया गया है 20 सेंटीमीटर का। अब ये चाप बन गया, ठीक, और किसका बनाया गया है, वृत्त का, ठीक, तो वृत्त होगा, ठीक, तो वृत्त पूरा बनता है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी इस तरीके से ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ये केंद्र है तो ओ मान लिया, ठीक है। तब वृत्त की त्रिज्या बताना है आपको, वृत्त की त्रिज्या यानी ए बी, यानी ओ ए ओ बी ये त्रिज्या ही हुई, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, हम यहाँ चाप की लंबाई का फार्मूला अगर लगा दें, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई कितनी दे रखे हैं, वही तार की लंबाई कितना हुआ 20, 2 पड़ा रहेगा, पाई का मान रखे, अभी ना रखो, आर हमको ज्ञात करना है, थीटा 60 डिग्री दे रखे हैं, ये 360 डिग्री दे रखा है, 0 से 0, 6 36, 2 3 6, ये इधर आया 20 3 60, और ये गुणा में है, भाग में आया, पाई हो गया, किसके बराबर, आर के बराबर, त्रिज्या। तो अथवा जो त्रिज्या है वो 60 बटे पाई का मान इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि पूरा तरीके से डिवाइड नहीं होगा, चाहे करके देख लेना आप, ठीक है। तो और ये सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि सेंटीमीटर था और ये माप निकाल रहे हैं, तो 60 बटे पाई आपका ये जो होगा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप एग्जाम्पल्स में उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना जो किसी न किसी ईयर में ज़रूर पूछे गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे और 3 चैप्टर और बाकी हैं, उनको भी इसी तरीके से थोड़ा लॉन्ग क्लास ज़रूर होगी। पूरी कोशिश यही करेंगे कि एक ही क्लास में वो निपट जाएँ हर चैप्टर, और या तो उनकी 2 क्लासेस हो सकती हैं अधिकतम,
और बहुत ही नज़दीक है। 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है और मैं ये फिर से आपको ये दिलासा नहीं, पूरे विश्वास के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप ज़रूर गौर करके पढ़िएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के तरीके हमने बता दिए किस तरीके से क्वेश्चंस आगे इन चैप्टर्स में बन सकते हैं। तो इन क्लासों को बिल्कुल भी आप मिस मत करना, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप हॉल में बैठेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को देखेंगे और आपके लिए ये बहुत ही कहीं ना कहीं सही और अच्छी उस समय आपको लगेगा कि मैंने क्या बताया था और ये वास्तव में कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।